7 दिन से हाथरस वाला बाबा कहां छिपा है, पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। हाथरस में भगदड़ के 7 दिन बाद मामले की रिपोर्ट में लिखा है कि हादसे के कार्यक्रम के लिए आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। एसआईटी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है। उन्हीं की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर बावजूद बैरिकेडिंग और पैसेज की व्यवस्था नहीं थी और आयोजक मंडल ने पुलिस से बदसलूकी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। सूरजपाल के वकील ने कहा कि वो इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। इसकी जांच हो रही है पूरी तरह से और हम अपने जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ, जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी, जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बाबाओं को बचाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। बाबाओं के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से। बाबा सूरजपाल इतने बड़े हादसे से साफ बच निकला हो, लेकिन संत समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सूरजपाल जैसे बाबाओं को फर्जी संत घोषित करने का ऐलान किया है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने नारायण साकार हरि को पाखंडी बताते हुए जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में प्रवेश न करने का भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दी गई है, जिसमें हाथरस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की। हाथरस में हुए हादसे पर यूपी की योगी सरकार ने एक्शन ले लिया है। अब इस कार्रवाई पर सरकार के सहयोगी ने सहमति जताई है। योगी सरकार में ओपी राजभर की जांच कार्रवाई हुई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को, जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, तो उस कमेटी का रिपोर्ट अभी आएगा और मुझे लगता है कि भाई ये हादसा इतना बड़ा है कि इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। लगातार मतलब 12-13 जो आरोपी उनको अरेस्ट कर दिया है, लेकिन बाबा के संबंध में जो भी अभी रिपोर्ट आएगी, मतलब कानून से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर रिटायर्ड जज के कमेटी का रिपोर्ट जो आएगा उसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की सूचना अगर उनसे मिलेगी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद से ही बाबा सूरजपाल फरार है। एक तरफ बाबा के अनुयायी और सेवादार भक्ति दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साधु संत समाज में बाबा के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बाबा सूरजपाल जैसे बाबाओं को फर्जी संत घोषित करने का ऐलान किया है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने भी सूरजपाल बाबा को ढोंगी बताते हुए जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में प्रवेश न करने देने का अल्टीमेटम दिया है। राजन जी, आप भी बताइए कि किस तरह की मांग है और इस घटना को किस रूप में आप लोग ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में, हाथरस में। इसलिए उनके जो भी मृतक हैं उन सबकी आत्मा की शांति के लिए हम सब तीर्थ पुरोहितों ने प्रार्थना किया। और साथ ही ये भी मांग है कि ऐसे फर्जी बाबा जो चमत्कार के नाम पर चमत्कार करते नहीं, सब केवल फर्जी, वहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सब चमत्कार है जो आज का है, उसी हिसाब से दिखा करके ये गरीब
इस तरह के जो निरीह जनता है उनको ये ज़बरदस्ती अब भ्रम में लेते हैं और भ्रम में लेके इस तरह की घटना करा देते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ऐसे फर्जी बाबाओं का इस तरह के, इनके साथ ही इस तरह के अन्य देश के फर्जी बाबाओं का हमारे 2025 के कुंभ मेला में कतई प्रवेश प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देना चाहिए। एक बड़ी बात कही है, तीर्थ पुरोहित हैं आप राजेंद्र जी, कि अब ऐसे लोगों को जो है कुंभ मेले में प्रवेश न दिया जाए। क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं? सूरजपाल कोई चमत्कारिक बाबा हैं कि ढोंगी हैं, क्या है पूरा? ये एकदम ढोंगी हैं, कुछ नहीं इनको है, बस केवल भौकाल बनाकर आदमी को चूतिया बनाते हैं, इकट्ठा करते। आज 150 आदमी मर गए हैं भाई साहब, जिसके घर के चले गए हैं उनकी आत्मा से पूछो। ये केवल अपना कमाई करते हैं ढोंग विद्या करके। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मेला में नहीं आना है। अयोध्या के कई जनप्रतिनिधियों ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है। मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम आवास पर मुलाकात के दौरान अयोध्या के विकास पर चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में बाढ़ के हालात का जायजा लिया है और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हवाई निरीक्षण के दौरान की। उनकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम योगी ने हवाई सर्वे किया है। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के चंदिया हजारा में बाढ़ राहत शिविर जाकर बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। राहत सामग्री उनको बांटी है। बता दें आपको कि पीलीभीत में पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। लाखों की आबादी वाले लोग इस समय बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय था कि आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाके लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे, साथ ही हवाई सर्वे भी करेंगे। हवाई सर्वे के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जलमग्न हो रखा है उत्तर प्रदेश का ये बड़ा हिस्सा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। मानसून ने कहर बरपाया है। मानसून ने पूरे देश में कई राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। हवाई सर्वे अपने राज्य का कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। राहत शिविर जो प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं, जहां पर खाने पीने का सामान, रहने की जगह लोगों को दी गई है। एयरलिफ्ट लोगों को किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। वहां पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों को, लोगों को हर सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। इस समय आधा भारत कुदरत के कहर से कांप रहा है। पहाड़ हो, मैदान हो, मूसलाधार बारिश और बाढ़, सब जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें। कहीं दर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से
हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर कुकावाब तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये तस्वीरें पापाटपारा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सैलाब के टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएससी की बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब की जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा, वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और ये बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 ने धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रोजेक्ट 1 ट्री के नाम से मुहिम शुरू की है। इसका मकसद सभी को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। देश की कई बड़ी हस्तियां न्यूज 18 की इस खास पहल का हिस्सा बनी हैं। बजाज ऑटो के सीईओ और मर्सिडीज बेंज के एमडी और सीईओ ने भी न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ की है। तो न्यूज 18 की मुहिम से आप भी जुड़ें और एक पेड़ जरूर लगाएं। Congratulations to you for this initiative. Certainly, whether it's on our campus here or whether it's in terms of our CSR activities, we do what we can for, if I may call it, green cover, conservation, environment, not just trees, but for water, for example, etc. But beyond that, I would say, especially because today we have launched the Bajaj Freedom, the world's first CNG motorcycle. So I'm reminded of the words of Microsoft, their objective was to put a computer in every home. Inspired by your project, I feel like saying perhaps our objective should be to put one clean fuel vehicle, be it CNG or electric, in every home of this country so that every child can exercise his or her fundamental right to clean air.